कैसी समस्या है, कैसे पानी में आपको चलना पड़ रहा है? का करी भैया, हैं? समस्या तो हाई है, अब का करन, मजबूरी है तो चलंग पड़त। कितने महीने हो गए इसी पानी में चलते हुए? 2 महीना तो हो ही गए हैं। 2 महीना से एक काहे का पानी है? ये सब घरन का यूज किन पानी है, नाली का पानी। नाली का, और क्या। दूर दूर से लोग जो है ना मंदाकिनी स्नान करने आते हैं और चित्रकूट की धरती में सड़कें जो है ना नदी और तालाब बन गई हैं। सब बन गई भैया, अब का किन जा, मजबूरी है अब। कोई अधिकारी से कभी बात नहीं की गई? कोई अधिकारी नहीं सुनता इसके लिए? कोई नहीं सुनता भैया। यहाँ जो जेकर यहाँ घर है तो को अधिकारी से बात करें, हम गरीब लोग कैसे मिलें जान, कहाँ पे अधिकारी का, यह तो मजबूरी हमारी है। देखिए यहाँ पे इस सड़क की बात करें तो ये सड़क के किनारे बड़े बड़े घर हैं। घरों से निकलते ही देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। आइए, इनका घर देखिए, घर से नीचे उतरेंगे तो आपको नाले का पानी मिलेगा। कैसी बेटा प्रॉब्लम होती है? रोड से आने जाने में प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी दुकान तक जाना है तो फिर साइड साइड जाना पड़ता है, गिरने का डर रहता है। पुलिस से भी बात हुई थी, आई थी पुलिस, इधर कोई सुना ही नहीं, कोई नहीं सुनता इधर के लिए। रोज इसी सड़क से यहाँ रोज आई जाती है, तनाई जाती रोज, कौन नवाई थोड़ो आया आज नो, रोज क्या रहा है, रोज का है ये? रोज क्या आदत पड़ चुकी है। अब का करी, अब आदत पार नहीं गया, अब वहीं जा खुआ था, अब का करी, अब आवाजाही तो हाई है। तो आप चाहते नहीं कि ठीक हो? ठीक तो हो जाओ चाहिए, तो कहे नहीं करती है गवर्नमेंट, कहे नहीं करती है। वोट लेने आते हैं आपके? यहाँ वोट ले नहीं आती, यहाँ चरौरी का गोड़न गिरती, अब इतने भय का है, सही बात है। खर वोटर रहा थी जल्दी जल्दी कि हमें वोट चाहिए, ये काम नहीं देखती है कि कौन तना भा रहा है। क्या समस्या है? अरे हमारी समस्या ये है कि रोज हम निकलते पानी 15 दिन से भरा, कम से कम निकलने में दिक्कत हो रही है। 1 महीना हो गया कम से कम। आप लोग युवा है, यहाँ के नेताओं से बात की कभी आपने? हमारे नेता, जब नेता लोग सब लोग देखते रोज आते हैं, फिर देख के चले जाते हैं, कहते कि हम लोग बनवाएंगे, काम नहीं हो रहा है। हमारे चेयरमैन खुद नरेंद्र गुप्ता खुद हमारे पैसा खा रहा है यहाँ के रोड का, ठीक है। क्योंकि लाट साहब हर घर पहुंचेगा, हर घर की समस्याएं, सड़कों की समस्याएं उठाने के लिए ही हम दिल्ली से आए हैं। चित्रकूट की समस्याओं को उठाने के लिए लाट साहब गली गली पहुंचेगा, मोहल्ले मोहल्ले पहुंचेगा, वहां की नालियों को दुरुस्त कराने के लिए आवाज उठाएगा, वहां की सड़कों को दुरुस्त कराने के लिए आवाज उठाएगा। क्योंकि अब तक आवाज नहीं उठी, लेकिन अब आवाज उठेगी। जी, क्या क्या समस्या है? आपका घर तो इतना आलीशान शानदार घर है और घर के बाहर ये हाल। हाँ भैया, बहुत प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, निकालने में हमें बहुत दिक्कत होती है, क्या करें अब। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। बेटा ये क्या है? पानी। किस चीज का पानी है ये? नाली। नाली का पानी है। आप बाहर खेलने निकल पाते हो? नहीं निकल पाते। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि घर के बाहर नाली का पानी है। देखिए बुजुर्ग आदमी है, हाथों में छड़ी है। ये हाल है यहाँ का। ये है चित्रकूट नगरी, भगवान राम की तपोस्थली। देख लीजिए इस तपोस्थली का हाल। चाचा, मंदाकिनी में लोग आते हैं नहाने के लिए देश विदेश से, आप लोग चित्रकूट के होकर के किस हालात में रह रहे हैं? हम 1 महीने से कुंभ नहाए थे। हाँ, ये भैया 1 महीने से ऊपर से हम इसी तरह आ रहे हैं जल में, पैदल चल के। ठीक 1 महीने से लगातार लोग इसी से निकल रहे हैं। 3 महीने हो गए हैं। देखिए उधर देखिएगा, ये लोग जो है ना घरों में अपने कैद हो गए हैं। इस पानी ने, इस नाले के पानी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर निकलना है तो इस नाले से होकर के ही निकलना पड़ेगा। इन नालों से होकर के जब पब्लिक निकल सकती है तो हमें भी हो सकता है निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उस पार जाना है, इनसे बात करनी है, इन महिला से बात करनी, इनकी समस्याएं सुननी है, तो हमें भी ऐसे ही जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। देखिए अंदर भी घरों के पानी भरा हुआ है, ये नाले का पानी है। पहले आइए आप यहाँ पे बताइए। बिल्कुल, हम आपके घर के अंदर भी बहुत परेशानी है। यही पानी हमारे घर के अंदर भरा हुआ है, सब चीज में परेशानी होती, चलने निकालने में बहुत दिक्कत होती है। इसकी समस्या हल करिए, हमें बहुत परेशानी होती है। कभी कोई अधिकारी आया? अधिकारी आते देख के चले जाते, कोई इसका सोल्यूशन आज तक निकला ही नहीं। कई बार आए, देखे और चले गए। अधिकारी आते हैं,
देख करके चले जाते हैं, समस्याएं सुनते हैं, लेकिन उनका निदान नहीं मिलता है। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग बने रहिएगा, पहले इस घर का हाल दिखा देते हैं। केवल सड़क में ही पानी नहीं है, लोगों के घरों का भी यही हाल है। नाली का गंदा पानी लोगों के घरों के अंदर पहुंच चुका है। इस घर के हम अंदर चलते हैं, हालात आप स्वयं देख लीजिए। ये पूरा परिवार रहता है इस घर में और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। ये घर है, ये घर के अंदर का हाल है। ये नाली का पानी है, पूरा नाली का पानी है। कूलर लगा है, सरकार कहती है कि कूलर साफ करते रहिए, मलेरिया से बचना है। ये घर मलेरिया से बच पाएगा? ये मच्छरों से बच पाएगा? बीमारियों से बच पाएगा? सवाल इतने कड़े हैं इस चित्रकूट जिले में। केवल गांव की समस्याएं नहीं है, ये जनपद का हाल है, ये मुख्यालय है। कलेक्टर साहब जो है ना गांव गांव विचरण कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लेकिन करवी मुख्यालय का ये हाल देखने वाला कोई नहीं है। इस पानी से घरों में जो नाले का पानी पहुंच चुका है, आप समझ सकते हैं हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं। लोग बीमार हो रहे हैं। आपके घर में कितने लोग बीमार हो चुके हैं इस पानी की वजह से? हम सारे लोग बीमार हैं इस पानी से। हमारे हस्बैंड की भी तबीयत नहीं सही है। छोटा सा बच्चा है 1.5 साल का, वो भी बीमार है। अभी से यहाँ से निकलता है तो वो भी पैर रख के निकल जाता है, कभी कभी नहीं ध्यान देते तो इसी से चला जाता पानी से। आज 2-3 दिन हो गए, इसको फीवर है और मतलब इसे मच्छर बहुत लगते हैं इस पानी को। जैसे हमारे घर में हालात ऐसे हैं यहाँ की कि अगर थोड़ा सा बैलेंस आपका बिगड़ा तो मुंह के बल इसी पानी में आप गिरेंगे। आपको अगर यहाँ से निकलना है तो इसी नाले में हो करके गुजरना पड़ेगा। इस परिवार के और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। पैर मुड़ जाता है चलते चलते, कोई गिर भी जाए तो गंदा पानी ऊपर से, और छोटे छोटे बच्चे खेल भी नहीं पाते हैं। पापा हमारे पैरालाइज्ड हैं, उनको वॉकिंग बहुत ज़रूरी है पर वो जा नहीं पा रहे हैं। 3 महीने से शुगर उनका बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, बट नहीं जा पा रहे हैं। बाइक से लेके जाते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम, वो बैठ नहीं पाते हैं। हर तरह से दिक्कत है। पेशेंट हमारे सीरियस हो रहे हैं। चित्रकूट एक ऐसी जगह है जहां पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं। ये करवी मुख्यालय है और मुख्यालय का हाल ये है। क्या समस्याएं हैं? कभी यहाँ जनप्रतिनिधि जो हैं, विधायक हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, यहाँ कभी आए? जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनको फ़ोन करो तो पहली बात तो जो है जो स्विच ऑफ कर लेंगे मोबाइल। स्विच ऑफ करने के बाद दूसरे नंबर से लगाओ तो ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं नंबर। कोई अधिकारी समय में ना आता है ना कोई सुनता है। अभी बीच में हमने 2 महीने पहले यहाँ जाम लगाया था और जाम ऐसा लगाया पूरा चक्का जाम कर दिया। तब SDM महोदय, तहसीलदार महोदय, CO साहब, नायब तहसीलदार साहब सब लोग आए। उन्होंने इसका विजिट करके ये देखा, कह रहे हैं बस इतना ही जल भराव है, इससे ज़्यादा जल भराव नहीं है। तो हमने कहा सर इतना जल भराव है, इतनी मक्खियाँ उड़ रही हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं, आवास है सबके, और क्या दुर्दशा होनी चाहिए। महक इसकी बदबू घर के अंदर तक जा रही है। 8000 लोग दिन प्रतिदिन यहाँ दिन भर निकलते हैं, ई रिक्शा वाले, गाड़ी वाले, 4 पहिया वाले, और ये पूरा कचरा घर के अंदर तक जाता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, स्कूल के जो सॉक्स हैं, जूते हैं, सब भीग जाते हैं। औरतें कनिया में लेके जाएंगी, हाथ में लेके जाएंगे बच्चे, वो भीग जाए, उनकी साड़ियाँ भीग जाती हैं। इतना परेशानी है, इतनी स्थिति दयनीय है। लेकिन नगर पालिका के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनसे मेरी कॉल कई बार हुई, फ़ोन हुए, आश्वासन तो बहुत है लेकिन ज़मीन में कोई काम नहीं। इसी सड़क किनारे राष्ट्रीय कंप्यूटर शिक्षा मिशन कोचिंग सेंटर है। बच्चे आते हैं कोचिंग में? जी। कैसे आते हैं? डेली 10 बजे ओपन होता है, 6 बजे तक कंटिन्यू क्लासेस चलती हैं। कंटिन्यू बच्चे आते हैं, लगभग दिन में 500 बच्चों का आवागमन है इस सेंटर में। और इसी जो आप जैसी कंडीशन आप सामने देख रहे हैं, जल भराव जो है कंटिन्यू, इसी से बच्चे आवागमन कंटिन्यू हो रहा है, हिल के आते हैं। कभी कभी बच्चे एग्ज़ाम भी यहाँ कंटिन्यू मंथली होता रहता है। बच्चे कभी पैर फिसलने की वजह से गिर भी जाते हैं, नुकसान भी होता है, चोटें भी लगती हैं, लेकिन इसका कोई सलूशन अभी तक कोई निदान नहीं है। इसके पहले भी हमारे संस्थान द्वारा जिलाधिकारी महोदय को लेटर दिया गया था इसका निवारण कराने हेतु। परीक्षाएं
ओ लेवल की थी, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्ज़ाम के शुरुआत होने से पहले लेटर का ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अभी तक किसी प्रकार को कोई सलूशन नहीं निकला। कुछ छात्र हैं हमारे साथ जो इस कोचिंग सेंटर में रोज आते हैं, रोज ऐसी ही सड़क मिलती है आप? जी हाँ, ऐसे ही रहती है। डेली यहाँ निकलने में काफ़ी लोगों को काफ़ी परेशानियाँ भी होती हैं। कुछ छात्र भी डेली आते हैं, वो भी इससे आने जाने में दिक्कत होती है। गाड़ियाँ जब निकलती हैं तो लोगों को आने जाने या फिर रोड क्रॉस करने में परेशानियाँ महसूस होती हैं सर। लगता नहीं है कि ये रोड सुसज्जित होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए? होना चाहिए। या आने जाने में हमको बहुत दिक्कत होती है। हम ओ लेवल के छात्र हैं, हमको पढ़ने जाना पड़ता है, तो इसमें गड्ढे पानी का नहीं दिखते हैं, जिससे हमें आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। नगर पालिका वाले इसको बनवाए जल्दी से जल्द, चाहे इसका धरना दिया जाएगा। आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। ये कौन सा वार्ड है, कौन सी सड़क है, ये बात जो है ना बहुत ऊंचे अधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए। ये अभी तक पहुंच पाई? कहीं कुछ नहीं पहुंच पाया है। वार्ड नंबर 25 है और लगभग 1-1.5 महीने से रास्ता इसे भरा पड़ा हुआ है। एक महीना पहले इसमें धरना प्रदर्शन किया गया था रोड पे, जिसमें एसडीएम भी आया, नगर पंचायत अध्यक्ष भी आया और सारे अधिकारी आए जो इस लेवल के थे, लेकिन आश्वासन देकर के चले गए बस। लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं है। आश्वासन मिला लेकिन अच्छी सड़क नहीं मिली। अच्छी सड़क कहाँ मिलेगी जब आना ही नहीं किसी का, तो कहाँ से मिल पाएगी? इन सड़कों में कोई अधिकारी उतरता है नाले के पानी में? कोई नहीं उतरता है। यहाँ कोई आता जाता ही नहीं, देख करके उधर से रोड से निकल जाते हैं, किसी का मतलब ही नहीं है। अभी मैं एक घर के अंदर घुसा, ये नाले का पानी केवल सड़क पे नहीं, घर के अंदर भी बड़ा है। शायद है कि इस घर में भी भरा होगा। सच्चाई क्या है वो आपके सामने है, और इसी सच्चाई को उन लोगों तक पहुंचाना ही लाट साहब का काम है, जिनके कंधों पर, जिनके हाथों पर इसका जिम्मा है। तो लाट साहब ऐसी तस्वीरें आपको दिखाता रहेगा, चित्रकूट की असली सच्चाई आप तक पहुंचाता रहेगा।